मित्रों नमस्कार। संजीवनी ज्ञान कुंभ में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो जनरल स्टडी 4 यानी एथिक्स के लिए बनाई जा रही है। इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे कि कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस से एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। यह वीडियो प्रीवियस ईयर पेपर्स 2018 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चंस को एनालिसिस करके उसके बेसिस पे मैंने कुछ टॉपिक्स को डिसाइड किया है और इन टॉपिक के बेस पर आप अपने मॉडल आंसर तैयार कर सकते हैं या आप अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, सही दिशा दे सकते हैं। यह वीडियो 2024 और 2025 या आगे भी सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वीडियो देखने से पहले यह ज़रूरी है कि आप सिलेबस को अपने साथ रखें ताकि जब मैं आपको यह वीडियो में सारे टॉपिक्स बताऊं तो एटलीस्ट उसको आप हाईलाइट करते जाइए ताकि बाद में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इजी वे में बनाया गया है, तो ध्यान से देखिए। बढ़ते हैं आगे। पहला जो टॉपिक है वो एथिक्स टर्म पे ही है, नैतिकता क्या है। अब इस पे देखिए 3 बार पूछा गया है, 2019 में, 18 में और 23 में। तो अगर आप ये टॉपिक अच्छे से तैयार करते हैं, अगर केवल 1 पेज का नोट्स बनाते हैं जिसमें आप करंट अफेयर्स प्लस एग्जाम्पल्स ऐड करते हैं, बाकी बेसिक्स जो पॉइंट्स होते हैं उनको ऐड कर दीजिए, आपके आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। आगे चलते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है नैतिकता का निजी और सार्वजनिक, नैतिक मतलब एथिक्स का प्राइवेट और पब्लिक रिलेशन में क्या महत्वपूर्ण है ना। ये इस पर भी एक प्रश्न आया है 2021 में। अब देखिए जैसे इस पर एक बार पूछा है तो हो सकता है कि 2024 में ये पूछ ले, नहीं तो 2025 में पूछ लेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा इसको। देन ह्यूमन वैल्यूज़, मानवीय मूल्य, देखिए 6 बार पूछा है। अगर आप इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से 2 पेज में नोट्स बना लेते हैं विद एग्जाम्पल्स तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कभी कभी हमें यह लगता है कि हमने आंसर लिखा तो है अच्छा, परंतु हमें अच्छे मार्क्स नहीं मिले हैं। तो देखिए मेन अंतर जो होता है ना वो यही होता है, जो टॉपर्स होते हैं या जो मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं उनका यही एक तरीका होता है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एनालिसिस करके वहाँ से जो क्रक्स निकालते हैं ना, वो ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसको बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आप इसको समझ गए ना तो पूरा खेल ही समझ जाएंगे, और जब खेल समझ जाएंगे तो जीतने में भी आसानी हो जाएगी। अगला टॉपिक है एटीट्यूड, जिसको बोलते हैं हिंदी में अभिवृत्ति। अब बेसिक कंसेप्ट क्या है एटीट्यूड का या अभिवृत्ति का, उसी से ही 10 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। और उसके बाद आता है नैतिक और राजनीतिक मूल्य, मीन्स मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, या तो नैतिक और राजनैतिक अभिवृत्ति क्या होती है। यहाँ मूल्य को हटा देता हूँ। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन आया है 2021 में। अब देखिए अगर मैं इसको देखूँ, 21 में 2 बार 2 क्वेश्चन पूछ चुका है, 18 में पूछा, फिर 23 में, 19 में, 18 में, 22 में, 19 में, 21 में। थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज करता है, क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। प्लीज़ मेक्स नोट्स बनाइए आप। जब आप नोट्स बनाएंगे ना तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज़ फिर यह वीडियो देखने से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन मीन्स सामाजिक प्रभाव और धारण। अब इस पर भी देखिए कितने प्रश्न हैं, 8 प्रश्न हैं। अब अगर आपसे यह प्रश्न पूछ जाता है सामाजिक प्रभाव पर, तो आपके पास अगर ये 8 क्वेश्चंस को आपने बताइए मॉडल आंसर अगर तैयार किया है पहले से, तो आप सीधे जाएंगे एग्जाम में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आपका माइंड वैसे ही आपको सिग्नल देगा और आप अपना आंसर अच्छे से लिख कर चले आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एप्टीट्यूड मीन्स अभिरुचि। उस पर भी 2 प्रश्न हुए हैं, 2022 में पूछा गया है और 2020 में भी पूछा गया है। देन इंटीग्रिटी मीन्स सत्यनिष्ठा, 4 बार प्रश्न पूछे गए हैं। देन इम्पार्शियलिटी, भेदभाव रहित, 3 बार प्रश्न पूछा गया है। ऑब्जेक्टिविटी, 4 प्रश्न इससे हैं, निष्पक्षता से। डेडिकेशन, समर्पण, 2 बार देखिए प्रश्न हैं इनसे। एम्पैथी, सहानुभूति, 2 प्रश्न इनसे भी हैं। ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक है टॉलरेंस एंड कंपैशन टूवर्ड्स वीकर सेक्शन, सहिष्णुता तथा संवेदना। जो वीकर सेक्शन होते हैं उनके प्रति आपका टॉलरेंस या कंपैशन की जो वैल्यूज़ है कैसे महत्वपूर्ण है। अब इस पर भी देखिए 6 बार ही प्रश्न पूछ चुका है। यह वीडियो इसीलिए बनाया जा रहा है कि आपकी तैयारी आसान हो जाए, सही दिशा में मोड़ा जाए उसको। यदि आप केवल यह वीडियो देखते हैं और नोट्स नहीं बनाते हैं तो फिर दिक्कत होगी।
इसीलिए मैं कहता हूँ यू शुड एंड यू हैव टू मेक नोट्स, अदरवाइज यू विल नॉट क्वालिफाई द एग्ज़ाम। इसीलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नोट्स बनाइए। यदि आपको नोट्स चाहिए देन आई कैन प्रोवाइड, बट आप इसमें कमेंट में बताइए तो सही कि आपको नोट्स चाहिए, किसी को नहीं चाहिए तो इट्स ओके। आगे चलते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। अब इस पर भी देखिए 4 बार प्रश्न पूछा है। कभी कभी हम लोग क्या होते हैं ना, मार्केट में वो जो पॉपुलर कोचिंग्स हैं उनके चक्कर में हम इतने फंस जाते हैं कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं। और एक्चुअल में जो यूपीपीसीएस नामक एग्ज़ाम है ना, इसका अगर मैं इसको एक ताला समझूं तो उसकी जो चाबी है ना वो यहाँ पर है। यहाँ पर कैसे? क्योंकि जब तक आप पेपर का एनालिसिस करके नहीं जाते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, आपका एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई होगा। कोचिंग आपको कंटेंट देगा, बट वो कंटेंट नहीं है, वो पूरा एक समुद्र है। अब उस समुद्र में से आपको मोतियों को निकालना है ना, तो यू हैव टू वर्क, अदरवाइज़ कोई भी रास्ता नहीं है। मैं आपके कार्य को आसान बना रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, और उन लोगों को तो बिल्कुल जोड़ें जिनको किसी भी कारणवश तैयारी करने में मजबूरी हो रही है, चाहे वो आर्थिक हो या सामाजिक हो या किसी भी कारणवश हो। अगर उनको दिक्कत हो रही है तो इस चैनल से जोड़ें। उनको सारी चीज़ें फ्री में दी जा रही हैं और इतनी दी जाएंगी कि उनको यह समझ में आ जाएगा कि तैयारी कैसे किया जाए। आगे चलते हैं। पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिक वाइज देखते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, 2 बार पूछा गया है। एथिकल कंसर्न्स, नैतिक चिंताएं, 1 बार आया है प्रश्न। डायलेमास, नैतिक दुविधाएं, 1 बार आया है। अब जहाँ देखिए 1 या 2 प्रश्न आए हैं ना, यहाँ आने के 2024 में बहुत ज़्यादा चांस है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, यह वीडियो आप चाहे डाउनलोड करके रख लीजिए सबूत के तौर पर। 2024 में जब पेपर होगा तो आप इसी से बनाइए, देखिएगा, मैच करिएगा। फिर से मैं आपको कह रहा हूँ 90 to 95% क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली ही फंसेंगे या इनडायरेक्टली, थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज करके फंसेगा, बट फंसेगा इसी में से। देन पब्लिक सर्वेंट मीन्स लोक प्रशासन और लोक प्रशासक, है ना। आगे चलते हैं। अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस, उत्तरदायित्व एंड नैतिक शासन। अब देखिए आप पूरा वीडियो देख लिए हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और शेयर भी नहीं कर रहे हैं। मेरा मोटिवेशन आप हैं, तो आप मुझे भी मोटिवेट करिए, चैनल्स को ग्रो करने में मदद करिए। आप ही के बिना यह चैनल अधूरा है, आप मदद करेंगे तभी मैं भी ग्रो कर पाऊँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ग्रो करने में मदद करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। देन है कारपोरेट गवर्नेंस, कारपोरेट शासन व्यवस्था से 1 बार प्रश्न पूछा गया है। नैतिक मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और फंडिंग, इससे 1 बार पूछा गया है। 2024 में आने की संभावना इसकी बहुत अधिक है। देन पब्लिक सर्विस इन फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबिटी। आगे चलते हैं। कोड्स ऑफ एथिक्स एंड कोड्स ऑफ कंडक्ट, नीति परक आचार संहिता एंड आचरण संहिता, इस पर भी 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। कार्य संस्कृति, वर्क कल्चर पे, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना के अधिकार पे 4 बार प्रश्न पूछा गया है। करप्शन या भ्रष्टाचार पे देखिए 6 बार प्रश्न पूछे गए हैं। यदि आपको नोट्स चाहिए इन सब टॉपिक्स पर या इन सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो आपको फ्री में इसी यूट्यूब पे चैनल पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल भी बनेगा। बट हाँ, मेरा टारगेट है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 500 सब्सक्राइबर होने के बाद ये सारी चीज़ें लॉन्च कर दी जाएंगी। आगे चलते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर, जो थिंकर्स हैं ना उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है देखिए। जैसे कांट, इससे 2 बार पूछी जो चकी इसकी फिलॉसफी से। अब बताइए अगर आप इसको लिख के जाते हैं 2018 में तो 2020 वाला प्रश्न आप करके चले जाते हैं और अच्छे से करते हैं, तभी आपका सिलेक्शन हो जाता है। देखिए 2019 में कार्ल मार्क्स पूछा है, बुद्धा के बारे में 2022 में, गांधी जी के बारे में अक्सर पूछ लेता है, 2019 में पूछा, फिर 21 में पूछा। भगवत गीता से इनका फेवरेट क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, 19 में पूछा है, 20 में पूछा है और 23 में पूछा है। देन रिलीजन 19 में भी पूछा है और 19 में 2 प्रश्न इनसे पूछ लिए गए हैं। अदर्स में जैसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, कोटेशन देगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए आता है। इन जो कोटेशन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको भी सॉल्व करने का एक तरीका है, कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है और उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, फिर उसको कंक्लूड कैसे करना है। देयर इज़ अ वे। तो उस वे को फॉलो करने के लिए इस चैनल पर बने रहिए, आपको सारा चीज़ बताया जाएगा। फिर आती है केस स्टडी। जहाँ तक मैंने देखा है यूपीपीसीएस में ना केस स्टडीज़ कम आती हैं। अगर पर ईयर के हिसाब से देखो 1 या 2 और कभी कभी 0 भी आ जाती है। अगर टोटल में देखूं तो कितनी आई हैं, 11 टोटल केस स्टडीज़ हैं जो ऊपर वाले टॉपिक्स हैं ना उन्हीं के बेसिस पर हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए था, आई होप कि पसंद आया होगा। और कमेंट करिए अगर इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है और यह पसंद आया है तब भी कमेंट करिए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए, खासकर उन लोगों तक जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।